आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत एजुकेशन ऑफ नेचर नामक पोयम, जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इसमें कवि ने प्रकृति को, नेचर को शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है और इसमें बताया है कि प्रकृति मनुष्य के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी और उसके विकास में सहयोगी होती है। और इसमें कवि ने एक काल्पनिक बच्ची का शिक्षण प्रकृति के द्वारा पूरा कराया है और इसमें बताया है कि जो लूसी नामक एक काल्पनिक लड़की है, वो प्रकृति की गोद में, प्रकृति की शरण में पलती बढ़ती है और प्रकृति उसका बहुत अच्छे से पोषण करती है। तो देखते हैं आगे क्या है इस पोयम में। सीधा पोयम पर आते हैं। 3 years she grew in sun and shore। कवि कहता है 3 years she grew, उसका विकास हुआ, in sun अर्थात धूप में, and shore अर्थात बौछार में अर्थात बारिश की बूंदों में, कि 3 वर्ष वो धूप और वर्षा की बूंदों में विकसित हुई। अर्थात ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि 3 वर्ष जो उसकी उम्र के प्रारंभिक 3 वर्ष थे लूसी के, वह 3 वर्ष अपने उम्र के प्रारंभिक 3 वर्षों में प्रकृति के खुले वातावरण में विकसित हुई। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, कि एक सुंदर फूल ऑन अर्थ धरती पर वाज नेवर सोन, कभी नहीं बोया गया अर्थात उत्पन्न हुआ। कि कवि कहते हैं कि ऐसा सुंदर फूल, इतना प्यारा फूल धरती पर इसके पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। दिस चाइल्ड I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। कि कवि कहते हैं दिस चाइल्ड, ये बच्ची जो है, I मैं, to myself will take, मैं स्वयं के लिए इसको ले लूंगी अर्थात मैं इसका पोषण करूंगी। she shall be mine, वह मेरी होगी अर्थात वो मेरी पुत्री होगी, मेरी कहलाएगी। and I will make a lady of mine, और मैं इसको I will make, मैं इसको बनाऊंगी, a lady एक स्त्री, of my own, कि मैं खुद की एक स्त्री बनाऊंगी अर्थात अपने ही नियमों के अनुसार इसको एक स्त्री के रूप में परिवर्तित करूंगी, ऐसा इसका पालन पोषण करके। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। माई सेल्फ विल, मैं स्वयं, विल टू माई डार्लिंग, मैं स्वयं, टू माई डार्लिंग अपनी प्रिय के लिए, बी होंगी, बोथ लॉ एंड इम्पल्स। कवि कहता है मैं स्वयं, कवि कहता है कि प्रकृति कह रही कि मैं स्वयं इस अपनी प्रिय बच्ची के लिए होंगी, क्या होंगी, बोथ दोनों, लॉ एंड इम्पल्स नियम और प्रेरणा, कि मैं इस बच्ची को वो सारे जो नियम, जो नैतिक नियम है वह, और जो प्रेरणाएं हैं, जो भावना है वह मैं इसको सिखाऊंगी, इसके लिए ये दोनों मैं स्वयं ही होंगी। फिर कहती है प्रकृति, एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल ये लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक मतलब चट्टान, एंड प्लेन विस्तृत मैदान, कि रॉक और प्लेन, कि चट्टान में, मैदान में, इन अर्थ एंड हेवन धरती में और आकाश में अर्थात हेवन अर्थात स्वर्ग या आकाश में, इन ग्लेड अर्थात खुले मैदान में, एंड बोअर कुंजलताओं में, सेल्फ फील ये फील करेगी मेरे साथ, अनुभव करेगी, एन ओवरसीइंग पावर उस ओवरसीइंग पावर को अर्थात उस प्राकृतिक शक्ति को, जो टू किंडल एंड रिस्ट्रीम, सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल एंड और रेस्ट्रीम, की जो किंडल अर्थात प्रेरित करती है और रेस्ट्रीन अर्थात नियंत्रित करती है, कि मेरे साथ यह धरती, यह बच्ची मेरे साथ चट्टान में, मैदान में, धरती में, आकाश में, खुले मैदान में और कुंजों में ये उस शक्ति का अनुभव करेगी, जो शक्ति प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को अर्थात वो प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी जो प्रत्येक वस्तु को अपने अधिकार में रखती है और उसको नियंत्रित करती है अर्थात उसको प्रेरित करती है और उसको नियंत्रित करती है, रिस्ट्रेन करती है। किंडल अर्थात प्रेरणा देना और रेस्ट्रेन अर्थात रोकना, अर्थात जो उसको अपने
प्रेरणा भी देती है और उसको रोकती भी है। आगे देखें, She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs। कि कभी कहता है She shall be sportive, तो स्पोर्टिव अर्थात चंचल, जैसे एक खिलाड़ी होता है चंचल फुर्तीला। She shall be sportive, वो स्पोर्टिव अर्थात फुर्तीली होगी। As the fawn, fawn अर्थात हिरन का बच्चा, कि जैसे एक हिरन का बच्चा होता है वैसी वो फुर्तीली होगी, चंचल होगी। That wild with glee, गिली अर्थात प्रसन्नता, कि बड़ी प्रफुल्लता आनंद के साथ। Across the lawn, lawn अर्थात जो खुला मैदान है प्रकृति का, वह प्रांगण, प्रकृति के प्रांगण में। और up the mountain spring, कि वो she shall be sportive as the fawn that wild with glee, जो बड़ी प्रसन्नता से across the lawn अर्थात मैदान में, लॉन अर्थात मैदान, और अथवा अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, और अथवा जो माउंटेन स्प्रिंग जो पर्वतीय झरने हैं उनमें ये स्पोर्टिव होगी अर्थात खेलेगी कूदेगी। एंड हर्ष सेल बी द ब्रीथिंग वार्म, और कवि कहते हैं कि प्रकृति कह रही है कि हर्ष इसकी ही सेल बी होगी द ब्रीथिंग वार्म, जो ये शक्तिदायक जो वायु है प्रकृति की, ब्रीथिंग अर्थात श्वास लेने वाली जो वायु है वाम का काम करेगी, इसके लिए एक शक्ति का काम करेगी, एक मलहम का काम करेगी। कि प्रकृति कहती है कि जो वायु है, जो ब्रीथिंग है अर्थात हर्ष सेल बी द ब्रीथिंग वाम, कि जो सुगंधित वायु और जो स्वच्छ समीर होती है ये इसके लिए एक ब्रीथिंग वाम का काम करेगी, एक मरहम का काम करेगी, अर्थात इसको यह ऊर्जा देगी। एंड हर्ष सेल द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसियर थिंग्स, हर्ष द साइलेंस, और ये जो मौन है प्रकृति का यह इसके ही अधिकार में होगा, अर्थात इसका भी यह आनंद लेगी। एंड द काम, और वो शांति, ऑफ म्यूट इनसेंसियर थिंग, उन मूक निर्जीव चीजों से जो शांति होती है, अर्थात वन पर्वत पहाड़ जो भी ये शांतिमय जगह है, इन सबकी जो शांति है, म्यूट अर्थात मूक, और इनसेंसियर अर्थात निर्जीव चीजों की जो शांति है वह इसकी ही होगी। कि कभी इस प्रकार से कह रहा है कि सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वो हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी, स्पोर्टिव होगी। दैट वाइल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन, कि जो वाइल्ड विद गिली जो प्रसन्नता के साथ जंगल में, अक्रॉस द लॉन, अक्रॉस द लॉन मैदानों को, मैदान के आर पार, और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और पर्वतीय झरनों के ऊपर जो उछलता, जंगल में उछलता कूदता फिरता है, ऐसी ये एक फॉन होगी, हिरन का बच्चे की तरह होगी, वैसी फुर्तीली बनेगी। एंड हर्ष सेल विद द ब्रीथिंग बाम, और जो ब्रीथिंग जो ये सुगंधित वायु है जो मलहम का काम करती है, यही सुगंधित वायु इसके लिए मलहम का काम करेगी, बाम का काम करेगी, ब्रीथिंग बाम होगी। और अर्थात जो ब्रीथिंग बाम है प्रकृति की वह इसकी ही होगी, अर्थात इसके ही अधिकार में होगी। एंड हर्ष द साइलेंस, और ये जो साइलेंस है जो मौन है वो इसका ही होगा, अर्थात वो इस मौन का आनंद लेगी। एंड द काम, और वो शांति ऑफ म्यूट इनसेंसिटिव थिंग, उन निर्जीव चीजों की जो शांति है वह इसकी होगी, अर्थात इसके अधिकार में होगी, वह इसका आनंद लेगी। आगे कभी कहते हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, फ्लोटिंग क्लाउड बहते हुए बादल, देयर स्टेट अपनी अवस्था अपनी स्थिति को, शैल लैंड उधार दे देंगे टू हर, अर्थात जो बादल है ना, जो बादलों की जो चाल है वह लूसी को अपनी अवस्था दे देंगे, अर्थात लूसी बादलों की चाल से चलना सीखेगी। जिस प्रकार से बादल बहते हैं मंद मंद, उस चाल में वह चलना सीखेगी, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें बहते हुए बादल लूसी को शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए जो विलो नामक वृक्ष होता है वह बेंड झुक जाएगा, अर्थात यह विलो नामक वृक्ष उसको झुकना सिखाएगा, विनम्रता सिखाएगा। नॉर शैल शी फेल टू सी, और ना ही यह फेल होगी देखने में, इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म,
grace that shall mould the maidens form by silent sympathy. कभी कहते नॉट shall she fail, और ना ही टू सी, यह देखने में फेल होगी, इवन इन द मोशन, यहाँ तक कि इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कि तूफान की गति में भी, मोशंस में भी, तूफान की गतियों में भी यह उस सुंदरता को देख सकेगी। दैट ग्रेस अर्थात सुंदरता, दैट सेल मुड जो ढालेगी, द मेडन्स फॉर्म इस कुंवारी के रूप को, जो सुंदरता जो ढालती है, उस सुंदरता को यह तूफानों में ढेर देख सकेगी। बाई साइलेंट सिंपैथी, कि कभी कहता है कि दैट ग्रेस दैट सेल मुड द मेडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपैथी, जो मूक सहानुभूति से जो सुंदरता इसके रूप को ढालती है, मुड करती है, इसके कुंवारेपन को, मेडन्स फॉर्म को, इसके कुंवारे रूप को ढालती है, उसको यह तूफानों में भी देखेगी। कि कभी कहता है तूफान की गति में भी उस सुंदरता को देखेगी, जो इस कुमारी की जो रूप है, जो इसका आकृति है, उसको जो शांत सहानुभूति से, साइलेंट सिंपैथी से के द्वारा सही व्यक्तित्व में ढाल देगी, अर्थात लूसी और प्रकृति के मध्य एक गहरी समीपता हो जाएगी। आगे कवि कहते हैं द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, स्टार्स ऑफ मिडनाइट अर्धरात्रि के तारे, स्टार्स मीन तारे, मिडनाइट मीन अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के तारे शैल बी होंगे डियर टू हर उसको बहुत प्यारे होंगे, अर्थात मध्यरात्रि में जो तारे होते हैं लूसी को बहुत प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस वेयर rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face, कि कभी कहता है the stars of midnight shall be dear to her, stars of midnight रात के तारे उसके लिए प्यारे होंगे, shall be dear to her उसके लिए, and और she shall lean वो झुका देगी, lean अर्थात होता है झुकाना, she shall lean her ear वो अपने कानों को झुका देगी, अर्थात चुपके से सुनेगी, इन मैनी सीक्रेट प्लेस, कि कहाँ झुका देगी, उन गुप्त स्थान, इन मैनी जो कई गुप्त स्थानों से, जहाँ वेयर कि अपने कान या वहां चुपके से लगा देगी, अर्थात सुनने लगेगी, इन मैनी सीक्रेट प्लेस उन कई गुप्त स्थानों से, जहाँ राइवुलेट्स अर्थात छोटी छोटी नदियां डांस करती हुई, बल खाती हुई, देयर बेवार्ड अपने स्वच्छंद राउंड अर्थात चक्कर लगाती हुई, कि जहां यह उस ध्वनि की ओर अपने कानों को लगा देगी, अर्थात चुपके से सुनेगी, जहां छोटी छोटी नदियां स्वच्छंद रूप से बहती चली आती हैं, बहती हैं। एंड ब्यूटी और वो सुंदरता, बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड जो मर्मरिंग साउंड जो पानी के चलने की कलकल ध्वनि से जो सुंदरता उत्पन्न होती है, बॉर्न ऑफ shall pass into her face वह इसके चेहरे पर छा जाएगा, पास हो जाएगी वो सुंदरता, कि ब्यूटी born of murmuring sound जो कलकल ध्वनि से जो सुंदरता उत्पन्न होती है, shall pass into her face वह इसके चेहरे पर आ जाएगी, अर्थात कलकल ध्वनि की जो सुंदरता है इसके चेहरे को सुंदर बना देगी। आगे देखते हैं and vital feelings of delight shall rear her form to stately height, कि वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, अब जो वाइटल फीलिंग्स है, जो शक्तिशाली फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता की जो भावना है, शक्तिशाली भावना है, सेल रियर इसका पोषण करेंगी, हर सेल रियर हर इसका पोषण करेंगी, रियर अर्थात पोषण करना, हर फॉर्म एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट एक ऊंचाई तक इसके रूप का पोषण करेगी। कौन सी भावना है? प्रसन्नता से भरी हुई शक्तिशाली भावनाएं। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, हर वर्जिन इसके कुंवारी जो छाती है, जो इसका वक्षस्थल है, जो स्तन मंडल है, वह इसका स्वेल मीन होता फूलना, अर्थात इसका शारीरिक विकास भी होगा, अर्थात जो इसके पवित्र वक्षस्थल में उनमें उभार आ जाएगा। Such thoughts to Lucy I will give, ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी, while जबकि she and I together live here in this happy land, कि जब हम इस while
उस दौरान मैं इसको ये विचार दूंगी जब सी एंड आई, मैं और वह और मैं, टुगेदर साथ साथ, लिव हियर यहाँ रहते हैं, इन दिस हैप्पी डेल इस प्रसन्न घाटी में, कि मैं इसको वो सारे विचार दूंगी जो प्रसन्नता से भरे हैं जब हम साथ साथ इस घाटी, इस प्रसन्न घाटी में रहेंगे। 10 नेचर स्पीक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा। कि कभी कहता है कि वो सारी जो वाइटल फीलिंग्स हैं, प्रसन्नता की जो शक्तिशाली भावना है, वो मैं इसको प्रदान करूंगी और वह भावनाएं इसको एक ऊंचाई देंगी, इसके व्यक्तित्व को एक ऊंचाई देंगी, इसके शरीर को एक आकार देंगी, एक ढालेगी एक ऊंचाई तक, अर्थात इसका विकास होगा और इसके जो वक्ष स्थल हैं उनमें उभार आएगा, अर्थात इसके स्तन बढ़ेंगे। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं इसको दूंगी। वाइल सी एंड आई लिव टुगेदर, जब हम साथ में रहेंगे, वह और मैं साथ में रहेंगे इन हियर, यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्न घाटी में। 10 नेचर स्पेक, इस प्रकार से प्रकृति ने कहा। द वर्क वाज डन, इस प्रकार से प्रकृति कहती है 10 नेचर स्पेक, अर्थात स्पेक मीन कहा, प्रकृति ने कहा द वर्क वाज डन, अब जो काम है वो पूरा हुआ, लूसी को शिक्षित करने का, पालने पोसने का जो काम है वो पूरा हुआ। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, अब प्रकृति दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि हाउ सून, कितने शीघ्र, माई लूसीज रेस, मेरी लूसी की रेस अर्थात आयु, ये जीवन यात्रा है वो समाप्त हो गई, रन हो गई, समाप्त हो। सी डाइड, वो मर गई, एंड लेफ्ट टू मी दिस हेथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, और मेरे लिए ये लेफ्ट कर गई, छोड़ गई क्या, दिस हेथ, यह बंजर भूमि, हेथ मतलब बंजर भूमि, दिस काम ये शांति, एंड क्वाइट सीन, और ये शांत निस्तब्ध दृश्य, जो प्रकृति का ये दृश्य है, यह मेरे लिए वो शांति छोड़ गई, यह बंजर भूमि, यह शांति, ये सब, यह भूमि मेरे लिए छोड़ गई। एंड आगे कहती है प्रकृति, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, और वो स्मृति जो हो चुकी इसके साथ, अर्थात जो समय मैंने इसके साथ बिताया उसकी स्मृति ये मेरे लिए छोड़ गई, एंड नेवर मोर विल बी, और फिर कहती है जो फिर कभी ना होगी अब, वह स्मृति यह मेरे लिए छोड़ गई। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। आशा है आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी।